सरकार, कहाँ मोदी गए, कहाँ योगी गए, कहाँ सभी लोग गए हैं, उनको नहीं देना चाहिए। ने कहा मतलब घर चले आओ, तो वो घर नहीं आए। वो कहें कि मतलब यहाँ पे एक मतलब मिल गई हैं, वो मतलब हमें भाई बनाई हैं, और मतलब भाई बहन का रिश्ता है। वो मतलब 2 रोटी दे देती है, हम खा लेते हैं और जा कर के फिर सब्जी की मंडी में सो जाते हैं। जो मिल गई थी उसका नाम क्या था? सुषमा। सुषमा। प्रेम जाल में वो फंसाई, अपने पहले उनको बुलाई, प्रेम जाल में फंसाई, फंसा के तब उनको मारी। हाँ, यहाँ पे आई थी वो। यहाँ पे किस लिए आई थी? शादी थी उनकी, तभी आई थी शादी में। और शादी में आके बेवकूफ लोगों को बना के चली गई बहन। हाँ, सबको, सभी सरकारों से मैं कहती हूँ, निवेदन है मेरा, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, मेरे भाई के न्याय चाहिए। हाँ। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के कौन सा ब्लॉक है भैया? कोइलसा ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा है, और एक ग्राम सभा का नाम भी बता दीजिएगा। शेरवा ग्राम सभा। आपसे बताते हैं कि आपके घर से भी कोई लड़का कमाने जाता होगा, कोई व्यक्ति कमाने जाता होगा, तो आप भी थोड़ा सावधान हो जाइएगा। मामला इस तरह से है, एक सीधा साधा भोला भाला लड़का जो अपने घर से अपने माँ बाप के सपनों को बुलंद करने के लिए, यानी सोचता है कि हमारे घर की स्थिति सही हो जाएगी, इन सब सपनों को लेकर के वह अपने दिमाग में जाता है परदेश में कमाने। और मामला इस तरह से है महोदय कि उसकी शादी के ज़्यादा से ज़्यादा महज अभी 3 माह हुए थे, और आपसे बताते हैं 3 माह होने के बाद वह व्यक्ति अपने घर से निकलता है। वहाँ पे कोई व्यक्ति था जिसके द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है, और मुंबई पुलिस को हम क्या कहें, मुंबई पुलिस के लोग इस तरह से यूपी के राहुल नाम के व्यक्ति के जो मामला था उसे मार दिया जाता है। उस मामले को आत्महत्या बताया जाता है। क्या महोदय आप बताइएगा, कोई व्यक्ति इतना निर्दयी अपने आप से नहीं हो सकता है कि अपने आप को या फिर अपने शरीर में 14 से 15 बार गोंद ले? क्या ऐसा लगता है आपको कि कोई एक व्यक्ति नॉर्मल स्थिति में ऐसा कर सकता है? क्या व्यक्ति पागल हो ऐसा कर सकता है? दर्द की एहसास सबको होती है, लेकिन यहाँ पर जो मामला कन्वर्ट कर दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है, हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे, डाटा रिपोर्टर न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे, और आपसे बताते हैं बेबाक अंदाज के लिए आप हमको जानते हैं, और आपसे बताते हैं कि आजमगढ़ से लेकर के सुल्तानपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, जहाँ की भी अब तक हमने आपको खबर दिखाया है, आप भलीभांति जानते हैं कि निष्पक्ष दिखाया जाता है। ना यहाँ पे प्रशासन से हमको कोई डर होता है, ना ही सत्ता के दलालों से। आपको बताते हैं ना हमें किसी से कोई डर है। और ये बताते हैं निषाद परिवार है महोदय, और निषाद परिवार में संजय निषाद मौके पे कैबिनेट मंत्री हैं जो बीजेपी से हैं। अब तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। पीड़ित परिवार की शब्द जानने की कोशिश करेंगे अपने शब्दों के साथ। ये देखिए राहुल की बहन है, इनकी पीड़ा आप समझ सकते हैं कि अभी बगल में ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह हुआ है। अभी राखी का त्यौहार था जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। अभी आप समझ सकते हैं भाई बहन का जो प्रेम का रिश्ता होता है, उस प्रेम की रिश्ते का जो त्यौहार था उसको निभाते हुए ये बहन जो है अब यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सहमी हुई है कि हमारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा और इनको इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। क्या आपका नाम हुआ? हमारा नाम कंचन है। क्या कैसे भैया एक साथ में क्या क्या हुआ था? जो है वो यहाँ से कमाने बम्बई गए थे, तब जैसे कि कुछ दिन वो अपने मामा के मतलब वहाँ थे, तब उसके बाद मतलब मामा के यहाँ से काम बंद हो गया, तो फिर वो दूसरी जगह चले गए। फिर दूसरी जगह वो काम धंधा करते थे, फिर बीच में लॉकडाउन लग गया था। इस वजह से मतलब होटल और सारी दुकानें मतलब बंद हो गई थी। तो हमने कहा मतलब घर चले आओ, तो वो घर नहीं आए। वो कहें कि मतलब यहाँ पे एक मतलब मिल गई हैं, वो मतलब हमें भाई बनाई हैं, और मतलब भाई बहन का रिश्ता है। वो मतलब 2 रोटी दे देती है, हम खा लेते हैं और जा के फिर सब्जी की मंडी में सो जाते हैं। जो मिल गई थी उसका नाम क्या था? सुषमा। सुषमा। तो सुषमा जब उनको मिल गई थी, भाई बहन का रिश्ता का नाम दी, तो सुषमा ये बताइएगा सुषमा अंत में उनको फंसा दी किस तरह से? अब उसके मन में क्या था क्या नहीं, अब वही समझ सकती है। मान ला प्लस जब उसके गेन खाते थे तो 3000 रुपया महीना देते थे, और साग सब्जी देते थे। और मान ला इनका शादी ब्याह तय हो गया था, तो 20 दिन 25 दिन बचा था, तो ये घर आने वाले थे। तो ये हुआ कि मतलब ये कहे कि हमारा रिश्ता तय हो गया, हम घर जाएंगे। तो उनके बच्चों ने बोला कि मामा हम भी चलेंगे। इसने बोला राहुल हम भी तेरे शादी में चलेंगे। तो मेरे भाई ने जो है कि इनको मतलब ले आए कि अपने शादी में।
तो मतलब यहाँ पे खूब उनकी खातिरदारी करी, लेकिन यहाँ पे उसने सबका मतलब नंबर लेना शुरू कर दिया, सबके बारे में मतलब पूछना ताछना मतलब चालू कर दिया। यही सब मतलब उसने किया। फिर उसके बाद मतलब वो एक परिवार की तरह से रहने यहाँ पे भी लगी, मतलब किसी को ये भनक नहीं होने दिया कि मतलब वो ये सब करेगी। और इस दौरान मान ला वो यहाँ पे जब रहने लगे, जिस दिन शादी राहुल की हुई उस दिन बारात आई, तो उसके दूसरे ही दिन उसके राहुल को अच्छा मारने का कारण कुछ पता नहीं चला अब तक? नहीं, उनके मारने का कारण कुछ भी नहीं पता चला। इसलिए नहीं पता चला कि जोन है कि उनके भी शादी के बाद वो उसके पास नहीं जाने लगे थे, जो उनकी मतलब खर्चा खुराकी उसको नहीं देते थे। राहुल की शादी भी तो अभी 3 माह हुए थे। हाँ, 4 महीना हुआ है उनकी शादी को। पत्नी उनकी कहाँ पे? पत्नी उनकी आई थी, फिर वो मायके में गई है, उनके पापा ले आ गए। आप लोगों को कैसे पता चला कि मार दिया गया? कैसे आपको पता चला यह मामला? वो पता चला पुलिस द्वारा चला पता, पुलिस वालों ने फ़ोन किया था उनके मतलब मेहरारू के लगे। उनके पत्नी के पास पुलिस फ़ोन करती है? हाँ, उनकी पत्नी के पास पुलिस फ़ोन करी थी, तो उसकी पत्नी ने तब हाँ उनकी पत्नी ने हमारे पास फ़ोन किया कि मतलब ऐसी ऐसी बात है, मोबाइल मतलब उनकी पुलिस वाले लिए हैं। फिर पुलिस वालों से हमने बात की तो पुलिस वाले मतलब निर्जस कुछ बता नहीं रहे थे कि मतलब ऐसी ऐसी बात ही है। सिर्फ इतना कहें कि मतलब कोई उनका करीबी हो तो उन्हें बताइए। तो हमारे मामा थे मौके पे, हमारे मामा गए वहाँ पे? हाँ, मामा हमारे गए। मामा उस स्थिति के बारे में क्या क्या आपको बताएं? लोग ये कह रहे हैं कि मतलब ये वार करने गए थे और घबरा के अपने को मार लिया। आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ ऐसा होता है, कोई लड़का कैसे परदेश जाएगा। और आपसे बताते हैं, जो सुषमा नाम की महिला है, इस पे तो ज़रूर सीबीआई और ईडी जांच बैठनी चाहिए। अगर जांच बैठ जाए, महोदय आपसे स्पष्टीकरण बताते हैं, अगर जांच बैठ जाए और यहाँ पे सीबीआई और ईडी जांच बैठ जाए, या अगर इससे नहीं निष्कर्ष निकलता है, अगर उस महिला का नार्को टेस्ट करवा दिया जाए, तो रियलिटी हम आपसे बताते हैं कि वहाँ की क्लियरिटी खुल के सामने आएगी, जैसे एलसीडी डिस्प्ले पे आती है। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी महिला से घबरा करके, जब वहाँ पे उस महिला ने उसको भाई बनाया, और राहुल भी घर पे फ़ोन करके कहता था कि दीदी जो सुषमा है ये मेरी बहन है। तो अब बताइए, जब भाई बहन का कोई रिश्ता एक साथ निभा लेता है, तो कहाँ से कोई इस तरह का कांड कर सकता है? कि राहुल को जिस तरह से मुंबई में मार दिया जाता है, और मारने के बाद में उसका आत्महत्या दिखा दिया जाता है। वहाँ पे लोगों का कहना है कि बिकाऊ सब थे, और यहाँ पे ये भी कहना है कि 2024 में निषाद राज पार्टी की वजह से जो हमने बीजेपी को वोट दिया था, इस बार सबका बहिष्कार होगा। एक बहन है जो राहुल की चचेरी बहन है, और कहीं ना कहीं राहुल के लिए ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और सरकार से भी लड़ेंगी और सत्ता के दलालों से भी लड़ेंगी। इनका कहना है, मेरा कुछ कहना नहीं है, हमने अभी इनसे सुना। मेरा ये कहना है, संजय निषाद से हम लोग का अन्याय चाहिए, क्योंकि हमारी भाई अपने आप आत्महत्या नहीं कर सकता है, और दोनों माँ बेटियों को बहुत बुरी सजा देनी चाहिए। क्योंकि मेरे भाई ऐसा तो नहीं है, कभी किसी से गांव में नहीं बोलते थे। हम लोग कैसे कहें कि वो अपने आप मार सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता कि वो अपने आप मार दिए हैं, लेकिन उनको मारा गया है। मारा गया है, कहीं कहीं वो प्रेम जाल में फंसा के मारा। प्रेम जाल में वो फंसाई, अपने पहले उनको बुलाई, प्रेम जाल में फंसाई, फंसा के तब उनको मारी। हाँ, यहाँ पे आई थी वो। यहाँ पे किस लिए आई थी? शादी थी उनकी, तभी आई थी शादी में। और शादी में आके बेवकूफ लोगों को बना के चली गई बहन। हाँ, सबको सबसे बोली बतियाई, हंसी। वो लगभग कि 1 हफ्ते यहाँ पर रही थी, वो यहाँ से जा भी नहीं रही। उसके स्वभाव से कैसा लगता था? कैसी महिला लगती थी? बहुत बुरी लगती थी वो। हाँ, वो बहुत गंदी थी, बहुत गंदी थी, बहुत गंदी थी। उसकी नेचर बहुत खराब था। कैमरा में देख के बात करिए। उसका नेचर बहुत खराब था। हम लोग कहना चाहेंगे उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी। आपको दर्द है भाई अपने? मेरा भाई बहुत अच्छा था, हम लोग मान सकते हैं। वो अपने आप जान हत्या नहीं कर सकता है, उसको मारा गया है। हम लोग को न्याय चाहिए बस। हाँ, सभी सरकारों से मैं कहती हूँ, निवेदन है मेरा, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, मेरे भाई के न्याय चाहिए। हाँ, अगर नहीं सुनते हैं सरकार के लोग, तो आप क्या नहीं सुनेंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे, बहिष्कार होगा। हाँ, नहीं देंगे हम लोग वोट। 2024 में बीजेपी का, और बीजेपी को कोई हम लोग सुनवाई नहीं करेंगे जब तक हम लोग को अन्याय नहीं मिलेगा। हम हाथ जोड़ के कहते हैं, हम लोग को नहीं उकया जाएगा। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए।
हर किसी भी हाल में, किसी भी हाल में हम लोग को अन्याय चाहिए। यहाँ पे आप चाहती हैं कि जांच बैठा करके हाँ, कड़ी जांच से किया कड़ी जाए। कार्रवाई, और सुषमा वहाँ से उठाकर उत्तर प्रदेश में जांच के लिए आए। जांच के लिए आ जाए, वो सही बात है। वहाँ से बम्बई से उठा के यहाँ पर आए। हाँ, मैं ये निवेदन करती हूँ सरकार से कि यहाँ से वहाँ से बम्बई से यहाँ आए, उसकी जांच पड़ताल सब कुछ हो। हाँ, बहुत कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। और भाई बहन के रिश्तों को भी कलंकित कर दियो। हाँ, बहुत कलंकित की है वो। और कहीं ना कहीं ये बताइए, हमारे चाचा के घर में कोई नहीं बचा, दिए जलाने के लिए कोई नहीं बचा मेरे चाचा के घर में। बताइए उन लोगों को ऊपर क्या बीत रही है, बताइए आप लोग। सरकार को न्याय नहीं देना चाहिए। जूम के अगला। हाँ, सरकार को न्याय नहीं देना चाहिए। उनके घर में कोई नहीं बच्चा है, कोई नहीं, 2 बेटी है, कौन देगा उनको पानी? बुढ़ापा में कोई नहीं है। आप बताइए, सरकार को नहीं देनी चाहिए न्याय? कहाँ गए सरकार? कहाँ मोदी गए, कहाँ योगी गए, कहाँ सभी लोग गए हैं? उनको नहीं देना चाहिए। सबको देख रहे हैं बैठ के कुर्सी पे, तो इनको भी देखना चाहिए। आप बताइए, नहीं देखेंगे उनको? उनको कौन देगा? बुढ़ापे कौन सहारा होगा? कोई नहीं होगा। आप लोग मान सकते हैं ना? मैं तो देख रहा हूँ। लेकिन उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हम इतना कहते हैं, अन्याय उसके बहुत कर चुकी है यहाँ पर आके। हाँ, उसको सजा देनी चाहिए। समझ सकते हैं, एक बहन की ये दहाड़ है सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, पूरे प्रशासन के खिलाफ, और कहीं ना कहीं उस मुंबई पुलिस के खिलाफ, क्योंकि इस परिवार में वाकई में एक दीपक का जलाने वाला अब कोई नहीं बचा है। राहुल के साथ उम्मीद खत्म हो गई है। राहुल के साथ उम्मीद थी, लेकिन उनके बड़े भाई पहले 1 साल गुजर गए थे, तो राहुल एक ही बचे थे। और उनके साथ ऐसा कि ये भी नहीं बचे। बताइए कौन इनका सहारा बनेगा? कोई नहीं बने वाला। बेटी रहेंगी तो अपने घर पे ससुराल में रहेंगी ना, यहाँ तो नहीं रहेंगी। आप लोग बताइए, हम लोग अन्याय चाहते हैं, बस न्याय चाहती है। न्याय चाहते हैं। इसमें कैसे सरकार वाकई में चाहे जैसे हर जगह चाहे जहाँ खोज के लिए, लेकिन सरकार को न्याय आना है, न्याय ही चाहिए। और हम लोग कुछ नहीं सुनाई करेंगे। हाँ, हाँ, यहाँ ले आ जाना खोजे, तो वहाँ तक ले ना के खोज पाओ तो बम्बई में, हम तो दिल्ली में ना। और यहाँ सारा देश में आ जाना, गोरखपुर, बिहार, अवर्ता वर्ता करता कर ले, वहाँ बनाओ के खोज। समझ रहे हैं, वोट के लिए सब आ जाते हैं। यहाँ बहन का भी कहना है, वोट के लिए कहीं भी जिले में रहे, कहीं भी रहे, क्षेत्र में आ जाते हैं मांगने के लिए। लेकिन आज क्यों नहीं यहाँ पर आ रहे हैं? क्या हुआ है मजबूरी उन लोग का? क्यों नहीं आ रहे हैं? आना चाहिए ना, ऐसे कंडीशन में आना चाहिए। किनके नहीं आना चाहिए घर पे? हाँ, वोट के लिए कहीं भी एरिया में आ जाते हैं। यानी प्रशासन इस मामले में सो रहा है, भांग खा करके सो रहे हैं। लेकिन सुनवाई होनी चाहिए, मैं इतना कहती हूँ।